Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following in increasing order of acidic strength. बच्चों हमें यहाँ 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, 4 के 4 क्या है, अल्कोहल्स हैं और हमसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट डिस्कस करना है। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, कि जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है या फिर बोल सकते हैं एसिडिटी होती है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जब हमारा कोई एसिड H प्लस को लूज कर देता है, वो एक एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस एनायन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना हमारे एसिड के लिए H प्लस लूज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो बात करते हैं हमारी गिवन अल्कोहल्स की और हम इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी इजीली फॉर्म हो जाएगा, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। हमें फर्स्ट कंपाउंड है CH3 का होल ट्वाइस, दैट इज CH3CH, और एक CH3 यहाँ पर है और इसको OH दिया है, इसको बोला है कंपाउंड नंबर 1। सेकेंड कंपाउंड के अंदर हमारा है इथाइल ग्रुप, तो इसको लिख सकते हैं CH3CH2 और ये OH, इसको लिख देते हैं सेकेंड। थर्ड है हमारे पास MeOH, दैट इज CH3OH, तो लिख देते हैं CH3OH। एंड फोर्थ कंपाउंड हमारे पास कौन है, एक टर्शियरी अल्कोहल है, दैट इज यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप अटैच है, ये रहा एक और CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर OH। ये सारे की सारे हमारे पास अल्कोहल्स हैं। अगर ये H प्लस को लूज कर दें, मैं इसको दिखाता हूँ -H+, तो ये कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाला कन्वर्ट होगा CH3CH और यहाँ CH3, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सेकंड केस में ये हमारे पास -H+ करेंगे तो आएगा हमारे पास CH3CH2 और O नेगेटिव। थर्ड केस में अगर ये H+ को लूज कर देगा तो हमारे पास बनेगा CH3O नेगेटिव। एंड अगर फोर्थ केस के अंदर -H+ करें, दैट इज अगर ये अपने H+ को लूज कर देगा तो हमें मिलेगा टर्ड ब्यूटाक्साइड, यहाँ हमारे पास CH3 और एक CH3 ये रहा, और यहाँ पर है हमारा O नेगेटिव। सभी के अंदर O नेगेटिव तो फॉर्म हो ही रहे हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करें बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे हमारे पास 2+I रिलीजिंग ग्रुप है, जो यहाँ +I इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को O नेगेटिव पर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ छोटा सा मिथाइल ग्रुप है जिसका +I इफेक्ट क्या होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास 3 ग्रुप ऐसे हैं जो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर हो जाएगी, ऑक्सीजन पर हाई। फोर्थ वाले केस में यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर बढ़ने से, एक तो उसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, अब फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो कैसा फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ये काफी अनस्टेबल हो जाएगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज के साथ साथ, वो उतना डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल था वो वीकली एसिडिक हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हम इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं या फिर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, तो हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहाँ एक छोटा सा +I काम कर रहा है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उससे कम किसकी स्टेबिलिटी होगी, सेकंड वाले की, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इथाइल ग्रुप का +I काम कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेकंड नंबर वाला जो है वो थर्ड से कम स्टेबल है। अब बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ की। फर्स्ट के केस में 2+I काम कर रहे हैं एंड फोर्थ के केस में 3+I काम कर रहे हैं। 2+I वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली टू 3+I इफेक्ट शोइंग ग्रुप के, ये हमारे +I वाले ग्रुप्स के, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हमारा फर्स्ट इससे कम स्टेबल होगा एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये ऑर्डर हो गया इनकी स्टेबिलिटी का। तो यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। हमारे पास क्या आ जाएगा कि थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, विच वाज मिथेनॉल, फिर सेकेंड, देन फर्स्ट और उससे कम फोर्थ। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।